बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्नैक्स के लिए एक ही चीज़ से 2-3 डिशेस बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, उसमें नमक डाला, उसमें हम डालेंगे ज़ीरा, वाइट ज़ीरा डालेंगे और एक चुटकी हम इसमें अजवाइन डालेंगे। ये डाल के हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसकी एक डो बना लेंगे। थोड़ी सी सख्त डो बनाएंगे, हम नरम नहीं बनानी। उसके बाद जिन सब्जियों की ज़रूरत है उसमें टमाटर, प्याज, पुदीना और हरी मिर्चें हैं और बाकी सारे मिक्स मसाले हैं। ये आलू है हमारे पास, इनको मैंने बॉईल कर लिया, छिलके उतार लिए और इनको हम मैश कर लेंगे। मसाले में उम्मीद है आपको नज़र आ गए होंगे कि क्या क्या मसाले हैं। जो घर के मसाले होते हैं वो वही हैं सारे। काली मिर्चें हैं, नमक है, मिक्स मसाला। इनको हमने एक पतला सा नरम सा वो बना लेना है। अब इसमें मैंने जो हमारी डो थी उसके 2 पेड़े हमने बनाने हैं और इनकी हमने रोटियां 2 बना लेनी है। रोटियां 2 किस फॉर्म में बनानी है? जो हमारी पहली रोटी होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी और जो दूसरी रोटी होगी उसको हम गोल उसमें बनाएंगे। ये मैं आपको जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने भी यूट्यूब पे देख के ही बनाई थी। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक तो जो आप ये फिलिंग कर रहे हैं ये आपने बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी करनी है, मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के की थी। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं होनी चाहिए जो हम आगे कटिंग करेंगे। तीसरा ये कि आपका ऑयल नहीं ठंडा होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी ऑयल ठंडा हुआ तो ये सारी ऑयल में डाल के खुश्क हो जाएंगी, क्योंकि मेरी पहले टर्न में जो मैंने डाली थी वो थोड़ी सी खुल गई थी। अब इसको हमने जो बीच में आलू का बैटर बनाया था वो लगा के हमने इसको पुश कर लेना है, एक किस्म का जोड़ लेना है और फिर हमने इसको एक बड़ी तेज़ छुरी से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जैसे मेरी आपको दिख रही हैं कि ये बहुत लंबी लंबी हैं, तो ये आपकी थोड़ी छोटी होनी चाहिए और फिलिंग जो है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। मेरी थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे ये पहले 2-3 जो हैं स्लाइस वो बहुत अच्छे बने थे, जो बीच वाले थे वो थोड़े थोड़े खुल गए थे। अब इनको आपने ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। इन सारे जो हमने कटिंग की है इनको आपने ट्विस्ट कर लेना है और ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालनी। जैसे पकोड़े हम एक ही दफ़ा में भर के डाल देते हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी करके आप 4-4, 5-5 करके डाल। फिर ये देखें, इनको हमने ऑयल में डीप फ्राई कर लेना है। इसी तरह से सारे जो हमने इनके ट्विस्ट बनाए थे इनको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको हम निकाल लेंगे। जो दूसरी चीज़ हम बना रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ऐसे आपने एक गोल रोटी बना लेनी है और दरमियान में आपने गोल कोई चीज़ रख लेनी है। मेरे पास ये गिलास ही था तो मैंने इसको रख लिया और ये देखें कि मैं कितनी लोडेड इसकी फिलिंग कर रही हूँ। आपने इतनी लोडेड नहीं करनी है, इसका बेनिफिट नहीं होता, नुकसान होता है। वो साइड पे जो है वो निकल जाती है। फिर आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा तेज़ करके दिखा लिया और इसको हम थोड़ा सा आहिस्ता करके दिखा देते हैं कि ये देखें कि ये हमने स्नेल की तरह की इसकी टाई बना लेनी है। जो जिस पोर्शन पे हमने ग्लास रखा था वहाँ हल्का सा पानी लगा लेना है और इसको मैंने एक को डाल के देखा कि एक एक करके हम फ्राई करते हैं। ये आप देखें कि साइडों पे जो उसकी जो मैंने एक्स्ट्रा लोडेड की हुई थी वो साइडों पे उसकी वो निकल रही है और वो उस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है वो जल रहा है। ये इसका नुकसान है। मैं भी चूँकि पहली दफ़ा ही बना रही थी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि आप देखें कि ये ऑयल के ऊपर ब्लैक ब्लैक आ गया हुआ। इसी तरह फिर मैंने सारी जो टाइज थी वो डाली और इस तरह इनको फ्राई कर लिया। फिर जो बाकी मेरे पास आलू बचे थे मैंने एक अंडा लिया, उसको फेंट के ये 3 शामी जो थे आलू के कटलेट थे वो बन गए थे। अब ये देखें कि मैंने 3 चीज़ें एक ही बैटर से बना ली हैं और हमने इसको इवनिंग की चाय में एंजॉय किया। ये देखें कि ये एक टाई है, एक ट्विस्टर है और एक वो है। आज ही हम खाने में बना रहे थे भिंडी की भुजिया बनानी थी। भिंडी को नॉर्मल जिस तरह से हम प्याज टमाटर के तड़के के साथ बनाते हैं वैसा नहीं मैंने बनाना था। आज मैंने सोचा कि बस हल्की सी जैसे एक भुजिया टाइप की होती है वो बनाते हैं। ऑयल डाला और इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना है ताकि जो इसकी लेस है वो उससे जो भिंडी एक तो मिक्स हो जाती है और फिर वो टूटना शुरू कर देती है। जब आप तेज़ आंच में बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अब ये देखें कि इस पोजीशन पे इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की कहीं से भी वो स्टिकी नहीं हो रही है। ये आप देखें कि ये फ्राई होना शुरू हो गई है।
ये आप देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो गया। अब मैंने जब ये इसमें से वो पानी या वो ख़त्म हो गया तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली और इसमें मैंने धनिया पाउडर जो था वो 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून जो है वो डाला और हल्दी डाली। और बस इसमें हम आज ना मिर्चें डालेंगे, ना प्याज डालेंगे, ना ही टमाटर डालेंगे। तो इसको बस हम ऐसे थोड़ा सा वो इसी तरह से पकाएंगे और ये मेरी भिंडी तैयार होगी। ये लहसुन अदरक था, लहसुन मैंने दिन को छीला था तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा सब्ज़ हुआ था। अदरक अपनी असल पोजीशन में ही थी। इसका मैंने तड़का बना लिया। ये मैंने दाल बॉयल की है। दाल की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा डाली हुई है तो इसलिए मैंने उसको वो नहीं बताया। बस दाल में सारे मसाले डाल के उसको कुकर लगा लिया। जब वो गल गई तो उसमें हमने इसका ये तड़का डाल दिया। ये देखें, ये मैं 2-3 सालन एक ही दिन में इसलिए बन रहे होते हैं कि 2 सालन मेरे रात के लिए होते हैं और 1 सालन जो है वो मेरा लंच के लिए, बच्चे जो हैं वो उनको साथ देती हूँ तो इसलिए। तीसरी चीज़ मैं कोफ्ते बना रही थी। मैंने प्याज लहसुन जो थे वो थोड़ा सा ब्राउन किया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाल लिए। ये मेरे आधा किलो से भी कम गोश्त के 10 कोफ्ते बने हैं। और जब ये ब्राउन हो गए इसमें पहली चीज़ मैंने डाली मेथी। मेथी डालने से जो खुशबू आएगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे घर में जब आप ऑयल में मेथी डालेंगे तो उसकी कितनी ज़्यादा खुशबू आएगी। दूसरी चीज़ हम इसके साथ ही जो ऐड करेंगे 2 मिनट के बाद वो हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब आपने पानी नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरह से। मैं दूसरी तरह से भी बनाती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा इस तरह से बनाते हैं। फिर मैंने 1 छोटा चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्चें डाली, कश्मीरी चिली डाली। उसके बाद मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है 2 टमाटर की, हम वो इसमें डालेंगे और इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, आप महसूस करें कि आपके टमाटर पक गए हैं, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि जो हमारा कीमा है, जो कोफ्ते हैं, वो अच्छी तरह से पक जाए। कोफ्ते और कीमे की शक्ल में हमें एक्चुअली अंदाज़ा नहीं होता कि कोफ्ते कितना एक पानी लगाना चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएं तो फिर आप इसका पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो हल्की आंच पे करके इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन जो है वो डाला। धनिया भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मुझे ये मेरे पास अवेलेबल भी था और ये अच्छा भी लगता है तो इसलिए मैंने ये इसमें डाला। और ये मेरे कोफ्ते, ये मेरी दाल तैयार है। ये आप देखें कि बहुत मज़े की हमारी ये दाल है। उसके बाद ये आप देखें कितनी मज़े की हमारी दाल है कि खाने से ही पता चल रहा है। और ये मेरी आज के मील का जो है वो कोफ्ते हैं, ये मैं लंच बॉक्स में दूंगी। ये हमारे चावल हैं तैयार होने के लिए रखे हुए, और ये भिंडी। और आज मैंने सोचा कि मैं आपको थाली भी दिखाती हूँ। ये मेरी थाली है खाने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज का डिनर था।